सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी पुराने नियम से भविष्यवक्ता यहोशू के विषय में है। इस कहानी से हमें यहोशू के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और हम वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर ने एक छोटे से दास को अपना एक महान कार्य सौंपा था और पूरे इजरायलियों का नेतृत्व कराया था। परमेश्वर के उस दास के नाम पर पवित्र शास्त्र में मुख्य रूप से एक पुस्तक भी दर्ज है जिसको पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता है, भविष्यवक्ता मूसा को स्वर्ग ले जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को नया भविष्यवक्ता चुना था जिसने सभी इस्राएलियों को यरदन नदी को पार करके वादा किए गए देश में पहुंचाया था। यहोशू नाम यहूदी में यहोशुआ या यीशुआ का मतलब है यहोवा बचाता है और नाम यीशुआ से निकला है। यहोशू मिस्र में पैदा हुआ था। शायद वह मिस्र देश के पूर्वोत्तर में गोशेन नामक क्षेत्र में था। वह अपने साथी इब्रानियों की तरह दास पैदा हुआ और मिस्र देश में गुलामी में एक दास की तरह रहा। वहीं पर पला और बड़ा हुआ जिस समय मूसा के द्वारा इस्राएलियों का मिस्र देश से छुटकारा हुआ था। तब यहोशू को भी उन्हीं के साथ छुटकारा मिला। यहोशू ने मिस्र देश में रहते हुए परमेश्वर यहोवा के सारे चमत्कार देखे और लाल समुद्र को भी दो भाग होते हुए देखा था। तो यहोशू का विश्वास बढ़ता ही चला गया। जब हमारा विश्वास इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है तो तब परमेश्वर भी अपने कामों के लिए हमें खड़ा कर सकता है। जैसे यहोशू को अपनी प्रजा की अगुवाई के लिए चुना था। यहोशू को मूसा के बाद अधिकारी के रूप में सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जो मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किए गए देश में ले जाता है, जहां पर उसे प्रतिज्ञा किए गए देश में 7 वर्ष तक समय लगा। यहोशू को बाइबल के सबसे महान सैन्य अगुवों में से एक माना जाता है और यहोशू ने एक अच्छा नेतृत्व और प्रभावी अगुवे के तौर पर कैसे काम किया। तो आइए हम बाइबल के दृष्टिकोण से देखेंगे कि यहोशू ने किस प्रकार से बड़े बड़े कार्य किए। यहोशू का सबसे पहला वर्णन निर्गमन 17 अध्याय के 8 वचन में आता है। जब इजरायली वादा किए गए देश की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब जंगल के रास्ते में अमालेकी रपीदीम में इस्राएलियों से आकर लड़ने लगते हैं। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तो इस प्रकार से यहोशू की शुरुआत होती है। एक सैन्य अगुवे के रूप में यहोशू को इतिहास में सबसे अधिक महान सेनापतियों में से एक माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे युद्ध में विजय प्रदान की। यहोशू ने अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया था। 40 वर्षों के दौरान इजरायली लोग जंगल में भटक रहे थे। तब यहोशू मूसा के प्रति विश्वासयोग्य सहयोगी के रूप में सेवा करता था। गिनती अध्याय 13 में जब ये लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश की सीमा पर थे, तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वह 12 लोगों को देश की जासूसी करने के लिए भेजें, जिन्हें इस्राएल के प्रत्येक गोत्र में से एक एक चुना गया था। उनके लौटने पर 10 जासूसों ने बताया कि कनानी लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। परंतु यहोशू और कालेब ही केवल 2 ऐसे पुरुष थे जिन्होंने लोगों से कहा कि केवल तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे मत डरो। यहाँ हम एक बात को देखते हैं जो यहोशू को इस्राएलियों के लोगों से अलग करती है। यहोशू परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करता था। वह कनानी लोगों की सामर्थ्य से भयभीत नहीं था, अपितु वह अपने परमेश्वर को जानता था और उसे स्मरण था कि परमेश्वर ने पृथ्वी की सबसे सामर्थी जाति मिस्र के साथ कैसा व्यवहार किया था। यदि परमेश्वर मिस्र की सेना के साथ निपट सकता है, तो वह निश्चित रूप से कनानी लोगों का भी निपटारा कर सकता है। ऐसा करने पर परमेश्वर ने यहोशू के दृढ़ विश्वास को पुरस्कृत किया। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में अपने कई लोगों के नाम बदले। उसी प्रकार से यहोशू को भी उसका बदला हुआ नाम मिला था। उसका पहला नाम नून का पुत्र होशे था।
जो एप्रैम के गोत्र का था। लेकिन मूसा ने उसके नाम को बदलकर यहोशू कहा। यहोशू ने मूसा के सहायक के रूप में कार्य किया था, जिसमें आगे यहोशू जब मूसा के संग सिनै पर्वत पर था, जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए पर्वत पर चढ़ा, जहां पर मूसा को 10 आज्ञाएं और नियम और तंबू बनाने का निर्देश मिला था। तब यहोशू मूसा के ही साथ था। जब वह पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने सोने के बछड़े के साथ इस्राएलियों के उत्सव को सुना। इसके बाद जैसे ही हम यहोशू की किताब में आते हैं, जिसके एक वचन के अनुसार यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा, जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। उसके बाद यहोशू मूसा के स्थान पर इस्राएलियों का नया अगुवा बन गया। तब यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से यरीहो नगर में राहाब वेश्या के पास भेजे, ताकि वे भेदिए यरीहो शहर का भेद लेकर आए। यहोशू के जीवन से हमें ये शिक्षा भी मिलती है, वह परमेश्वर में अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंशज भूमि में वास करेंगे। परमेश्वर यहोशू के अधीन लोगों को उस भूमि में ले आया, जिसे देने की उसने प्रतिज्ञा की थी, जिसे परमेश्वर ने मूसा के साथ इस्राएल को मिस्र से बाहर ले आने के साथ आरंभ किया था। ये भी एक प्रकार की प्रतिछाया है, जो यीशु में विश्वास करने वालों के लिए अंतिम छुटकारे की ओर दिखाती है। मूसा की तरह यीशु ने हमें बंधन और पाप की गुलामी से छुटकारा दिया है। आमीन, हालेलुया। और यहोशू की ही तरह यीशु हमें अनंतकालीन प्रतिज्ञा वाली भूमि और सबत के दिन के विश्राम में ले आया है। आगे जैसे ही हम कहानी में बढ़ते हैं, तब यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूचकर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं ठहर गए। और जिस समय यहोवा के वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन नदी के जल में पड़े, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ पानी थम गया, और सभी प्रजा के लोगों ने यरदन नदी को सूखे में बीच से पार किया। इसके बाद यहोशू ने यरीहो की लड़ाई के लिए परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया। 6 दिनों तक सेना यरीहो शहर के चारों ओर चक्कर लगाती रही। 7वें दिन उन्होंने 7 बार चक्कर लगाया और जोर से चिल्लाए, तब वह दीवार नीचे गिर गई। इस्राएलियों ने राहाब और उसके परिवार को छोड़कर हर जीवित चीज को मार डाला। यहोशू आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर ने गिबोन की लड़ाई में एक और चमत्कार किया। उसने सूरज को दिन में ही आकाश में भी खड़ा करके रखा, ताकि इजरायली अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर सकें। यहोशू के परमेश्वर के नेतृत्व में इस्राएलियों ने कनान देश पर विजय प्राप्त की। यहोशू ने 12 गोत्रों में से प्रत्येक को एक एक हिस्सा सौंपा। हर एक युद्ध से पहले यहोशू हमेशा परमेश्वर से परामर्श लेता था, किंतु दुर्भाग्यवश वह गिबोन के लोगों को अपने से दूर ना करने पाया। परमेश्वर में आज्ञाकारिता, विश्वास और निर्भरता ने यहोशू को इजराइल के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बना दिया। उन्होंने हमें अनुसरण करने के लिए एक साहसिक उदाहरण प्रदान किया है। यद्यपि यहोशू परिपूर्ण नहीं था, फिर भी उसने साबित किया कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता ही हमें जीवन में एक महान पुरस्कार देती है। लेकिन पाप हमेशा हमें सजा के रूप में परिणाम दिलाता है। यदि हम यहोशू की तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, तो हमें परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद मिलता है। यहोशू के नेतृत्व की योग्यताओं के अलावा हम परमेश्वर में उसके चट्टान के जैसे विश्वास को देख सकते हैं। ये विश्वास हमें यहोशू की पुस्तक के अंत में स्पष्टता के साथ प्रकट होता है, क्योंकि इसमें उसका नाम पाया जाता है जब वह अपने लोगों को अंतिम बार एक साथ इकट्ठा करता है और उनकी ओर से परमेश्वर के कार्यों को स्मरण कराता है। अपने उपदेश के पश्चात यहोशू ने लोगों से मूर्तियों को त्यागने का अनुरोध किया और सीने जंगल में परमेश्वर के द्वारा उनके साथ की गई वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए कहा। और यहोशू ने लोगों से पूछा, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा।
इस तरह से हम यहोशू के जीवन से क्या सीख सकते हैं? पहले तो हम उसके जीवन से नेतृत्व करने के विषय को ज्यादा सीखते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर उसे प्रतिज्ञा की हुई भूमि को प्रदान करता है, जो उसके एक कुशल नेतृत्व को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त वह इस्राएलियों के लिए एक सक्षम अगुवा भी था, जो हमें यहोशू के जीवन की ओर आकर्षित करती है। इसके साथ यहोशू में विश्वास योग्यता भी थी। 10 जासूसों वाली कहानी में यहोशू की सोच और उत्साह देखने लायक था, जो प्रतिज्ञा किए गए देश को अपने अधीन करने में विश्वास से भरा था। परंतु उन 10 जासूसों का विश्वास सिद्ध नहीं था, जबकि यहोशू में अत्यधिक आत्मविश्वास पाया जाता है, और अंत में यहोशू 110 वर्ष की आयु में मर जाता है और उसे एफ्रेम के पहाड़ी देश में तिम्नात सेराह में दफनाया जाता है। ऐसे परमेश्वर के सच्चे दास की कहानी को सुनकर हम भी विश्वास में भर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सबको